गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज़ करूं, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सज़ा किवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्योस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तजलील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया है और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग, द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की इफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर, जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है। और जिन लोगों ने किया गया है, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं, मैं नहीं करूँगी ये नीड एविडेंस, नहीं, मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है। ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साए में बड़ा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती,
बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी, और आई थिंक कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ। लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी, ठीक है। और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई हैं और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज़ दिस वे और दैट वे। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो सामने है, क्या बोलूँ मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, वो शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी, और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज़ भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज़्ज़त सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्ज़ी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियाँ घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं, और एज इट इज़ आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब नज़र आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे,
तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती? मुझे क्या मिला? मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ, और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीज़ों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूँगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज़ की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफाते अमल इसी दुनिया पे होना है, और होगा भी, और मैं देखूंगी। बाकी मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज़ के साथ, और इसको समअप करूंगी और ख़त्म करूंगी इस बात को, कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज़ को अब मज़ीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और दोनों फैमिलीज़ दरमियान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज़ को सॉर्ट करें, और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो ख़राब करना चाहती इमेज। पर यही है कि आइंदा बस कर दें आप इस चीज़ को, प्लीज़ बस कर दें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत 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 अच्छा करे, और उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे, और हासिदीनों से बचाए। थैंक यू। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ, लेकिन क्या चीज़ उनको इस चीज़ से रोक रही है, या कौन लोग हैं जो इस चीज़ से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो
मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। परफ्यूम छोड़ मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। माफ़ी मांग लो। माफ़ी किस चीज़ की मांगू? किस चीज़ की माफ़ी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ पहले, ओन भी मांग चुका है। नहीं नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज़। अलग रहने का ना तो मुझे शौक है, ना मैं रह सकती हूँ। यस, किवान सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, प्लीज़ इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूं, ठीक है? प्लीज़ बस ख़त्म कर दें इन चीज़ों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो, और इसके बाद वहाँ से कोई चीज़ ना आए जो कि दोबारा मेरे करैक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज़ करूँगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार, बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज़ निकाली थी, वो ऑडियोज़ मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो हैं, और वो पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है। ज़बरदस्ती क्या होता? ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। Happened when you went to his house? बोल दूँ? क्या करूँ यार। मैं गई थी, और मैं 2 बार गई थी, लेकिन वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जो न्यूली मॉम्स होती हैं उनको वैसे ही वो उस फेज से गुजर रही होती है कि आप जो है, आपको अपना उस वक़्त जो है वो सही नहीं पता होता, और बेबी का भी आप लोग सीख रहे होते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये वो। लेकिन वहाँ पे जब, उसके बाद भी मैं गई थी, जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ। वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया, बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा, और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र का दिया है।
मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। सॉरी, मैंने कहा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। वो भी कभी मौका मिलेगा तो स्टोरी सुनाऊंगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसको मेरे हाथों में दिया, कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया है। बस आपने उसको स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ रखे हमेशा। आई थिंक ज़्यादा लंबा हो रहा है अब। और ओके, थैंक यू सो मच सबका, मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं जस्ट वाइंड अप करने वाली थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि ऑन क्यों उनके दुश्मनों के साथ बैठता है। यार दुश्मन कोई भी नहीं होता आपकी लाइफ में, दुश्मन कोई भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, इख्तलाफ राय हो जाती है, लेकिन आप दुश्मन किसी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। और अगर वो फ़र्ज़ करें ऑन की अपनी एक लाइफ है, ही इज़ अ इंडिपेंडेंट गाय, ही कैन गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स, he can meet whoever he wants। इस चीज़ के ऊपर नहीं लगना चाहिए कि भी वो है। जवाब दो आप ही, किवान किधर है? किवान सो रहा है, ही स्लीपिंग। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और आई होप आप सब जो हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे और इसको हेट नहीं स्प्रेड करेंगे, ना मेरे लिए ना रजब के लिए। और आई होप फॉर द बेस्ट, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो इन सारे